हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए जो राजस्थान के प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एम के स्टडी चैनल पर टॉपिक वाइज हल करवाया जा रहा है। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज की हम क्लास में हम राजस्थानी भाषा और बोलियों से प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों की यह दूसरे नंबर की क्लास है, जिसमें हम राजस्थानी भाषा और बोलियों के बारे में प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न हाड़ौती बोली मुख्य रूप सुख कठिन बोली जावे। ऑप्शन दे रखे हैं: कोटा और बूंदी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, अजमेर और नागौर। तो इस प्रश्न का उत्तर कोटा और बूंदी होगा। जो हाड़ौती बोली है वह कोटा बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है और इसका उत्तर कोटा और बूंदी होगा। अगला प्रश्न, में सु कुर्सी बोली राजस्थान में नी बोली जय। ऑप्शन दे रखे हैं: मेवाती, अवधी, हाड़ौती या बागड़ी। दोस्तों, ये सभी प्रश्न थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न राजस्थानी भाषा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर अवधी होगा। जो अवधी भाषा है वह राजस्थान की बोली नहीं होती है, जबकि मेवाती राजस्थान के अलवर ज़िले में बोली जाती है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र, इन सभी में हाड़ौती बोली बोली जाती है, जबकि बागड़ी बोली यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। तो इसका उत्तर अवधी होगा। यह राजस्थानी बोली नहीं होती है। अगला प्रश्न, मुड़िया जो लिपि है उसके अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं: टोडरमल, टेसीटोरी, बांकीदास या गज सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर टोडरमल होगा। यह मुड़िया लिपि के क्या होते हैं? आविष्कारक होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर टोडरमल होगा। अगला प्रश्न नंबर 34, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। ऑप्शन दे रखे हैं: जॉर्ज अब्राहम, ग्रियर्सन, टेलर, होम्स, जॉर्ज गिब्सन या जॉर्ज सीएल शार्प्स। तो इस प्रश्न का उत्तर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यह राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से बागड़ी जो बोली है किन जिलों में बोली जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं: डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, अलवर और भरतपुर में, पाली और
राजसमंद में, अजमेर और भीलवाड़ा में। जो राजस्थान में बागड़ी बोली है यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका उत्तर डूंगरपुर और बांसवाड़ा होगा। और इस बागड़ी बोली को ही भीली बोली के नाम से भी इस बागड़ी बोली को जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 36। इतालवी विद्वान टेसीटोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन दे रखा है आहड़ उत्खनन, नैर्सी खयात का अंग्रेजी अनुवाद, राजस्थानी रीति रिवाजों का संकलन या राजस्थानी व्याकरण पर लेख। तो इस प्रश्न का उत्तर राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए इतावली विद्वान टेसीटोरी ये प्रसिद्ध है और इन्हीं के द्वारा ही राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखा गया। अगला प्रश्न नंबर 37। ठटकी जो उपबोली है किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं मेवाड़ी, डोडाड़ी, मारवाड़ी या हाड़ौती। जो ठटकी बोली है यह मारवाड़ी की उपबोली होती है, तो इसका उत्तर मारवाड़ी होगा। अगला प्रश्न नंबर 38। निम्न में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? यह प्रश्न सीईटी भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं जैसलमेरी, जालौर, डूंगरपुर या अजमेर। तो इस प्रश्न का उत्तर जालौर होगा। यह गोड़वाड़ी बोली राजस्थान के एक जिले जालौर में बोली जाती है, तो इसका उत्तर जालौर होगा। अगला प्रश्न नंबर 39। सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी लोक कला से या राजस्थानी लोक जीवन से। तो इस प्रश्न का उत्तर राजस्थानी शब्दकोश का जो संबंध है वह सीताराम लालस इन्हीं का संबंध होता है, तो इसका उत्तर राजस्थानी शब्दकोश होगा। अगला प्रश्न नंबर 40। निम्न में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? ऑप्शन दे रखे हैं बागड़ी, मेवाती, आड़ौती या मालवी। बागड़ी बोली, इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर बागड़ी होगा। और यह बागड़ी बोली राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में यह बागड़ी बोली बोली जाती है और बागड़ी बोली को ही भीली बोली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर बागड़ी होगा। अगला प्रश्न दाती मारवाड़ी की एक उपबोली है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं बूंदी, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या सीकर। दाती यह मारवाड़ी की एक उपबोली होती है और यह बाड़मेर क्षेत्र में दाती बोली जाती है, तो इसका उत्तर बाड़मेर होगा।
अगला प्रश्न, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र हैं उनमें बोली जाने वाली बोली है मालवी, बागड़ी, मारवाड़ी या मेवाड़ी। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बागड़ी कहते हैं। यह बागड़ी बोली जिसे भीली बोली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर बागड़ी होगा। अगला प्रश्न, नीमाड़ी उपबोली होती है। ऑप्शन दे रखे हैं शेखावटी, मेवाड़ी, बागड़ी की या मालवी की। जो नीमाड़ी उपबोली है यह नीमाड़ी मालवी की उपबोली होती है और मालवी की दो उपबोलियाँ होती हैं, एक तो रागड़ी और दूसरी नीमाड़ी। यह मालवी की उपबोलियाँ होती हैं, तो इसका उत्तर मालवी होगा। अगला प्रश्न, राजावटी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियाँ हैं? ऑप्शन दे रखे हैं मेवाड़ी, डोडाड़ी, रागड़ी या बागड़ी। तो इसका उत्तर डोडाड़ी होगा। जो राजावटी और नागरचौल यह डोडाड़ी की उपबोलियाँ होती हैं, तो इसका उत्तर डोडाड़ी होगा। अगला प्रश्न, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर और राजसमंद में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जयपुर और सीकर में, जोधपुर और बीकानेर में। तो इस प्रश्न का उत्तर डूंगरपुर और बांसवाड़ा होगा। इन्हीं क्षेत्र में जो बागड़ी बोली है वह बोली जाती है और इस बागड़ी बोली को ही बेली बोली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न राजस्थान की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि आप इन प्रश्नों को आगामी भर्ती परीक्षाओं में सही कर सकें और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ बोली दे रखी है, दूसरी तरफ उनके ज़िले। बागड़ी, यह बागड़ी बोली हनुमानगढ़ में बोली जाती है, जबकि जगरोती बोली करौली में और दावड़ी यह उदयपुर में यह बोली बोली जाती है, जबकि गोड़वाड़ी यह राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में यह गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। तो इसका उत्तर 1, 3, 2, 4 होगा। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं काव्य की शैली है, बोली है, लिपि है या गद्य गीत है। जो राजस्थानी भाषा और संस्कृति में जो डिंगल है वह एक काव्य की शैली होती है, तो इसका उत्तर काव्य की शैली होगा। अगला प्रश्न, गोड़वाड़ी जो उपबोली है किस राजस्थानी भाषा से संबंधित होती है? ऑप्शन दे रखे हैं मारवाड़ी, आड़ौती, डोडाड़ी या अहिरवाड़ी। जो गोड़वाड़ी यह उपबोली है यह मारवाड़ी की उपबोली होती है और
गोडवाड़ी यह जालौर ज़िले में यह बोली बोली जाती है। तो इसका उत्तर मारवाड़ी होगा। अगला प्रश्न, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? आड़ौती और मालवी, मारवाड़ी और मालवी, मेवाड़ी और मालवी या मेवाती और मालवी। जो रागड़ी बोली है यह बोली मारवाड़ी और मालवी का बोलियों का मिश्रण होती है। तो इसका उत्तर मारवाड़ी और मालवी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ बोली दे रखी है, दूसरी तरफ उनके ज़िले। मित्रों, यह प्रश्न इस दोबारा रिपीट हुआ है। तो इसका उत्तर जो बागड़ी है हनुमानगढ़ में, जगरोती करौली में, धावड़ी उदयपुर में और गोडवाड़ी सिरोही में यह बोली बोली जाती है। तो इसका उत्तर 1, 3, 2, 4 होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ बोली दे रखी है, दूसरी तरफ ज़िले। गोडवाड़ी ये जालौर में बोली जाती है, बागड़ी बांसवाड़ा में, खेराड़ी भीलवाड़ा में, नीमाड़ी नागौर में। तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वह नीमाड़ी नागौर में यह असम्मिलित है। अगला प्रश्न, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? कवि कुशललाभ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिश्रण या जेम्स टॉड। तो राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी जो शब्द है उसका प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। तो इसका उत्तर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होगा। अगला प्रश्न, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? मालवी, मारवाड़ी, मेवाती या हाड़ौती। जो रागड़ी है यह मालवी की उपबोली होती है, जबकि मालवी की 2 उपबोलियां हैं। एक तो रागड़ी और दूसरी नीमाड़ी। एक तो रागड़ी और दूसरी नीमाड़ी, यह मालवी की 2 उपबोलियां होती हैं। तो इसका उत्तर मालवी होगा। अगला प्रश्न, सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है पुरातत्व एवं इतिहास, राजस्थानी भाषा और कोश रचना, पत्रकारिता या समाज सुधार। जो सीताराम लालस हैं इनका जो क्षेत्र है वो राजस्थानी भाषा और कोश रचना से होता है। तो इसका उत्तर राजस्थानी भाषा और कोश रचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने किस बोली को बीली बोली की संज्ञा दी है? ऑप्शन दे रखे हैं, बागड़ी, डेंगल, नीमाड़ी या अहिरवाटी। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो बीली बोली है वह बागड़ी बोली को ही ग्रियर्सन के द्वारा बीली बोली कहा गया है, और बागड़ी बोली राजस्थान के डोंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका उत्तर बागड़ी होगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है?
पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या ब्रज। तो मारवाड़ी बोली की जो साहित्यिक रूप होता है उस साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है, तो इसका उत्तर डिंगल होगा। अगला प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? बागड़ी, मेवाती, आड़ौती या ढूंढाड़ी। तो सूर्यमल जो मिश्रण है उनकी रचनाओं में आड़ौती बोली प्रयुक्त होती है, तो इसका उत्तर आड़ौती होगा। और हाड़ौती बोली यह कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी, इन जिलों में यह हाड़ौती बोली बोली जाती है, तो इसका उत्तर आड़ौती होगा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, मेवाती, मेवाड़ी, राठी या हीरवाली। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी को हम राठी बोली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर राठी होगा। अगला प्रश्न, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, मालवी, बागड़ी, आड़ौती या शेखावटी। निमाड़ी और रागड़ी यह मालवी बोली की उपबोलियां होती हैं, तो इसका उत्तर मालवी होगा। अगला प्रश्न, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया है? लीलटास, निर्ग्रंथ, धरती दोहरारी या शबद। तो इसका उत्तर शबद होगा। 1987 को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की साहित्यिक रचना शबद को यह पुरस्कार दिया गया, तो इसका उत्तर शबद होगा। मित्रों, आप सभी के लिए एमके स्टडी चैनल पर जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल करवाया जा रहा है। इन क्लासों की प्लेलिस्ट एमके स्टडी चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से इन क्लासों को देख सकते हैं। और आप सभी एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इन क्लासों का फ़ायदा आपको हो सके।